हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से जो 16 महाजनपद से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 महाजनपद से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है गांधार महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी तक्षशिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो हर्यक वंश का जो शासक था अजात शत्रु था, उसको कुड़िक कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो वो थे उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश का वो शासक था कालाशोक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस, जिसको पुरु भी कहा जाता है, कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। वो थी झेलम नदी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदभांड, मृदभांड मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। वो थे उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो वो था अवंतिका। अवंतिका किसका प्राचीन नाम था? उज्जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था। महापदम नंद, इसने नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता है। वो थे घननंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो ईरानियों के द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। पहला ईरानियों ने आक्रमण किया था और दूसरा विदेशी जो आक्रमण था और पहला यूरोपीय आक्रमण था वो यूनानियों के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया। थे डेरियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस वंश से संबंधित था। मौर्य वंश से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का आधुनिक नाम क्या था। तो मगध का आधुनिक नाम था पटना व गया के जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। उदयन ने चयन किया था कि पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ होती है। अंगुत्तर निकाय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। घननंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था।
मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी जो था वो मगध की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित था? अजातशत्रु मगध राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? वो कलिंग राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन? डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहता था? तो वह वज्जी के साथ, वज्जी को वैशाली यानी लिच्छवियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, जिसको एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो रहता है उसको रथ मूसल कहा जाता है, तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता है नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? उन्हें अजातशत्रु ने ऐसे हथियारों का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था धननंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु केवल बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय मुख्य क्या कारण था? 6ठी ईसा पूर्व में क्या कारण था कि बड़े राज्यों का उदय हुआ? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का विलय उसने मगध साम्राज्य में नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध उस समय सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसल महाजनपद की राजधानी थी साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरियस ये जिसको दार्यबाव फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट, ये उस समय की कुछ मात्रक होते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है?
तो श्रेणियों के जो संचालक होते थे उनको श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, इसी कारणवश उसने अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवी गणराज्य जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था फॉलो करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कई बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।